टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने काल को अच्छी तरह से पढ़े थे कि काल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, ये सब अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग वाच्य मतलब वॉइस को पूरे डिटेल से जानेंगे, क्या होता है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वाच्य होता है क्या है। देखिए, वाच्य का मतलब क्या होता है? कथन। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथन या वाणी। ठीक है, या कह सकते हैं आवाज़। ठीक है, जो आदमी जो कोई भी आदमी कुछ बोलता है ना, तो उसी बोलने के तरीके को कि किस तरह से बोलता है उसी को वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य क्या होता है कि हम बोल रहे हैं, जैसे कि राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। ठीक है, तो ये हम तीन बात बोले, ये तीन तरह से बोले, है ना। बात बोले, आवाज़ निकाले, तीन तरह से। ठीक है, आवाज़ मतलब बात बोले तीन तरह से। पहला क्या बोले? राम आम खाता है। खाने वाला कौन है? राम है। राम को फोकस कर रहे हैं, राम आम खाता है। दूसरा क्या बोले कि आम खाया जाता है राम के द्वारा। दूसरा बार में हम क्या किए? आम को फोकस किए। ठीक है, तीसरा दफा में खाया जाता है। तीसरा दफा फोकस किए कि खाया जाता है कि नहीं। तो यही यही क्या होता है कि जब हम कोई बात बोल रहे हैं तो वो तीन तरह से बोल रहे हैं। अभी जस्ट बोले तीन तरह से, इसी को क्या बोला जाता है? हिंदी ग्रामर में वाच्य बोला जाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी या आवाज़, जो हम बोलते हैं, है ना, जो कहने का हम लोग का जो तरीका होता है उसी को वाच्य कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग कितने तरह से कोई वाक्य को बोलते हैं, उसमें क्या प्रधान होता है, क्या मेन होता है। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो उस वाक्य में क्या मेन होता है, उसी को हम लोग को अभी जानना है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। क्रिया के, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब कोई भी वाक्य उसमें हमें यह पता चले कि कर्ता मेन है, या यह पता चले कि कर्म मेन है, प्रधान है, मेन है, या यह पता चले कि भाव मेन है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देख सकते हैं क्या लिखा गया है? जिस क्रिया के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया को मुख्य, वाक्य में क्रिया को मुख्य या मूल रूप से चलाने वाला कौन है, अर्थात कर्म चलाने वाला है या कर्ता चलाने वाला है या कोई अन्य घटक चलाने वाला है, उसे ही वाच्य कहते हैं। जैसे रंजन पुस्तक बेच रहा है। ठीक है, रंजन पुस्तक बेच रहा है। दूसरा में पुस्तक बेची जा रही है। फिर क्या बोले? हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता, हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। तो ये तीनों वाक्य, इन तीनों वाक्य को पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, वाक्य एक में बेच रहा था, पुस्तक बेच रहा था। क्रियापद रंजन के बारे में बता रहा है कि रंजन क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? तो रंजन पुस्तक बेच रहा था। ठीक है, रंजन के बारे में बताया जा रहा है कि रंजन कर्ता, काम करने वाला है, और क्रियापद उसी के बारे में कुछ विधान कर रहा है, बता रहा है। अतः पूरा वाक्य कर्ता पर निर्भर करता है, कर्ता मेन है, इसलिए इसको बोला जाता है कर्त्री। माने कर्ती, कर्त्री मतलब क्या होता है? कर्ती मतलब कर्ता, कर्ता मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नहीं कि रंजन पुस्तक बेच रहा, पुस्तक बेच रहा है। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है कि रंजन के बारे में बताया जा रहा है। एक्स्ट्रा बात की रंजन क्या कर रहा है? पुस्तक बेच रहा है। क्या कर रहा है? पुस्तक बेच रहा है। रंजन करता है और क्रियापद उसी के बारे में, क्रिया क्या कर रहा है? उसी के बारे में बता रहा है कि रंजन पुस्तक बेच रहा है। तो यहाँ पे रंजन क्या हो गया? प्रधान हो गया। प्रधान हो गया मतलब रंजन मतलब क्या? कर्ता प्रधान हो गया। इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? एक क्या, एक वाक्य है। वाक्य को सिंबल समझ लीजिए, कोई भी बात हम बोल रहे हैं उसको वाच्य बोलेंगे। ठीक है, तो इस वाच्य में काम हो रहा है, क्रिया आना चाहिए, क्रिया आएगा तभी काल होगा, वो तभी वाच्य होगा। ठीक है, इसमें बेचने का काम हो रहा है ना। लेकिन लेकिन हम कर्ता के बारे में बोल रहे हैं कि कर्ता पुस्तक बेच रहा है, कर्ता पुस्तक बेच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कर्ता के बारे में बोल रहे हैं, कर्ता के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा, कर्ता वाच्य कहलाएगा। कर्ता वाच्य को एक साथ बोला जाता है, कर्तृवाच्य बोला जाता है। तो पहला सेंटेंस क्या हो गया?
कौन वॉइस में हो गया, तो पहला हो गया वो कर्तृवाच्य में हो गया। कौन वाच्य में हो गया, वो कर्तृवाच्य में। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ, पुस्तक बेची जा रही है, पुस्तक बेची जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, काम करने वाला छुपा हुआ, पुस्तक बेची जा रही है किसके द्वारा, मान लेते हैं मेरे द्वारा पुस्तक बेची जा रही है, राम के द्वारा पुस्तक बेची जा रही है, आपके द्वारा पुस्तक बेची जा रही है। तो यहाँ काम करने वाला ही छुपा हुआ है, लोप है काम करने वाला का। तो यहाँ पे पुस्तक बेची जा रही है, पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं कि पुस्तक बेची जा रही है ना, बेची जा रही थी, है ना। क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं है ना, बल्कि पुस्तक के बारे में बताना है। क्या करा, पुस्तक बेची जा रही है, पुस्तक के बारे में बताना है। यहाँ पुस्तक क्या है, कर्म है, क्या ऑब्जेक्ट है, कर्म है ना, कर्म है। इसीलिए संपूर्ण वाक्य क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। कर्म है तो कर्म, अब कोई भी जो बात बोले वो वाच्य, क्रिया हो रहा है उसमें काम हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वाच्य कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, कर्म वाच्य कहलाएगा। तीसरा वाक्य में क्या लिखा हुआ है, हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता, बैठा जाता क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है कि ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि बैठना, सोना, रोना, ये सब जो शब्द होता है वो कोई ऑब्जेक्ट को या कर्म को नहीं लेता है। हम लोग जब क्रिया पढ़े थे तो उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़े थे। सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। सकर्मक किसे कहते हैं, जो क्रिया को, क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे कि राम आम खाता है, राम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो आम लिया, मतलब ऑब्जेक्ट लिया। लेकिन वह रोता है, क्या रोता है, जैसा कोई वह दुख रोता है, मतलब इसमें जवाब नहीं मिलेगा ना। मतलब ये रोना क्या है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म को नहीं ले सकता है ना। तो वही बात यहाँ बोला है कि क्रिया के साथ कर्म क्या संभव है, वह बैठा है, इसके साथ आ सकता नहीं, संभव है नहीं है ना। तो क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है, और न ही कर्ता, नहीं कर्ता पे कोई बल है, कर्ता पे कोई जोर नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं, है ना। इससे क्रिया का भाव ही मुख्य है, इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य है, इसलिए क्या कहलाएगा, भाव है तो भाव है, तो ये क्या कहलाएगा, भाव वाच्य है तो भाव वाच्य कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार उस रूप को वाच्य कहते हैं जिसे यह पता चले कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है, या अन्य कोई घटक है, मतलब भाव है ना, उसी को क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। इसमें इन्हीं के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष, वचन ये सब आते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पुस्तक रंजन है, रंजन पुस्तक बेच रहा है, रंजन के बारे में बताया जा रहा है कि रंजन क्या कर रहा है, पुस्तक बेच रहा है। मतलब रंजन क्या, इसमें प्रधान है, रंजन प्रधान है तो कर्तृवाच्य है, रंजन मेन है, तो ये रंजन के हिसाब से इसका क्रिया भी होगा। रंजन क्या है, पुल्लिंग है, इसका पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, और रंजन क्या है, एक वचन है। इसी के हिसाब से यहाँ क्रिया क्या है, पुल्लिंग है, और क्रिया क्या है, एक वचन। अगर राम और श्याम पुस्तक के तो बेच रहे हो जाता और थे हो जाता, है कि नहीं। लेकिन इसमें कर्तृवाच्य में क्या होगा कि जैसा कर्ता होगा उसी हिसाब से उसका क्रिया भी होगा, ठीक है। उसी तरह कर्मवाच्य में क्या होगा, तो जैसा कर्मवाच्य, जैसा कर्म होगा उसी हिसाब से उसका क्या होगा, वाक्य होगा। कर्म में क्या है, पुस्तक है, स्त्रीलिंग होता है, इसलिए यहाँ पे बेची जा रही थी, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस हो, उसी उसी सेंटेंस के हिसाब से, मतलब उसमें कर्म है, कर्ता जो मेन है, जो प्रधान है, उसी के हिसाब से उस सेंटेंस में उसका लिंग में, वचन में, है ना, और पुरुष में परिवर्तन होगा, क्रिया में ऐसा परिवर्तन होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ वाणी या कथन है। यहाँ पर वाणी का अर्थ वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला की आवाज, वाणी या बोलने वाला का कथन है। वस्तुतः वाच्य किसी एक बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का तरीका होता है। वाच्य क्या होता है, तो हम कोई भी बात को बोलते हैं तो इसी बदल बदल के जो बोलते हैं ना, थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का जो तरीका होता है उसी को वाच्य बोला जाता है। मजदूर ने पेड़ काटा, जैसे मजदूर ने पेड़ काटा, मजदूर के द्वारा या मजदूर से पेड़ काटा गया या पेड़ काटा गया, ठीक है। एक ही बात है पर हम तीन तरह से बोले घुमा घुमा के। मजदूर से पेड़ काटा, सॉरी, मजदूर ने पेड़ काटा, मजदूर के द्वारा पेड़ काटा गया, पेड़ काटा गया, तीनों में एक ही बात है। लेकिन इसमें कर्ता मेन हो गया, इसमें कर्म मेन हो गया, और इसमें भाव इसमें कर्ता पे बल भी नहीं हो रहा है, इसमें कर्म तो है ही नहीं, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, भाव का बात हो रहा है, क्रिया का बात हो रहा है, क्रिया का बात हो रहा है मतलब भाव का बात हो रहा है, इसलिए भाववाच्य हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया, ये कर्तावाच्य हो गया, ठीक है। इसी सिंपल सा हो गया, है कि नहीं। लेकिन हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से वाच्य में क्रिया के
तीनों मूल रूप इसी संरचना की प्रधानता का होना आवश्यक है। क्या बताया जा रहा है कि वाक्य में क्रिया के तीनों मूल रूप की संरचना की प्रधानता का होना आवश्यक। इन तीनों रूप का वाक्य में प्रधानता होना क्या आवश्यक है? इन तीनों कर्ता, कर्म, भाव, वाक्य में ये तीनों में से कोई ना कोई होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। मतलब कि किसी वाक्य में कर्ता का प्रधानता है, कर्म का प्रधानता है या भाव का प्रधानता है, तो वही क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम का प्रधानता हो रहा है, कर्ता का प्रधानता हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये कर्ता की क्रिया क्या होगा? कर्ता के अनुसार हो रहा है। राम द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म के अनुसार हो रहा है। क्रिया किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है कि नहीं? क्रिकेट खेला जा रहा है, इसमें भाव, क्योंकि कर्ता पे बल भी नहीं हो रहा है और इसमें कोई कर्म तो है ही नहीं, है कि नहीं? इसमें कर्म होना संभव ही नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाव के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? भाव के अनुसार होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते क्या है। वाच्य के भेद देख लेते हैं। वाच्य के प्रकार या भेद क्या होता है? ठीक है, एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य क्या होता है देख लेते हैं। जिस वाक्य में वक्ता मतलब बोलने वाला कर्ता के कार्य की प्रधानता या महत्व देता है। जिन वाक्य में वक्ता मतलब बोलने वाला कर्ता के कार्य की प्रधानता या महत्व देता है, वे कर्तृवाच्य बोला उसको कहते हैं। जिस वाक्य में बोलने वाला कर्ता की कार्य का प्रधानता देता है या उसका महत्व देता है, मतलब जो कर्ता काम कर रहा है ना उसका महत्व देता है, उसी को क्या बोला जाता है? कर्तृवाच्य बोला जाता है। आसान शब्दों में हम लोग देख सकते हैं, सरल शब्दों में क्रिया के उस बदलाव को, रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया की लिंग, वचन आदि कर्ता के समान होते हैं, मतलब कर्ता के ही अनुसार आते हैं। राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, राम के बारे में बता रहे कि राम काम किया, क्या काम किया? दूध पीने का। राम प्रधानता हो गया, तो क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। सीता गाती है, सीता गाती है, सीता गाना गाती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा फिर भी वो क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। हाँ, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है, तो गाना गाया जाता है सीता के द्वारा, तो गाना यहाँ पे गाना मेन हो गया, इसलिए वो कर्मवाच्य कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सीता गाती है या सीता गाना गाती है, उसको क्या बोलेंगे हम? कर्तृवाच्य बोलेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। सचिन सो रहा है, सचिन सो रहा है, सिंपल सा बात बोलो, सचिन क्या कर रहा है? सो रहा है। सचिन के बारे में बताया जा रहा है, सचिन क्या कर रहा है? सो रहा है। इसमें सचिन क्या हो गया? मेन हो गया, क्या हो गया? वो करता है, करता है मतलब क्या हो गया? वो करता मतलब सब्जेक्ट हो गया, इसलिए क्या कहेंगे? उसको कर्तृवाच्य बोलेंगे। राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा क्या कहलाए? ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। इस प्रकार के वाक्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। अकर्मक वाले भी और सकर्मक वाले भी, दोनों क्रियाएं हो सकती है ना? मतलब कर्तृवाच्य के जो सेंटेंस में जो क्रिया होगा वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। और हम लोग क्रिया वाले चैप्टर में अच्छी तरह से जान चुके हैं कि सकर्मक क्रियाएं क्या होती है और अकर्मक क्रियाएं क्या होती है। फिर भी इसमें जान लीजिए कि अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक, कर्म जिसमें नहीं होता है उसको अकर्मक बोलते हैं। सकर्मक जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है। पिताजी आ रहे हैं, इसमें कोई कर्म है? क्या आ रहे हैं? इसका जवाब मिला। इसको अकर्मक क्रिया को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या या किससे सवाल करते हैं, उस वीडियो में बता चुके अच्छी तरह से, है ना? ऊपर आई बटन जो होता है उसमें हम इसका हो सके तो लिंक दे देंगे क्रिया का। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इसका जवाब मिला? नहीं मिला। कौन आ रहे हैं? जवाब मिला, हाँ पिताजी आ रहे हैं, मतलब इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तभी तो वो कर्तृवाच्य कहला गया, मतलब करता है तो कर्तृवाच्य कहला गया। बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, कर्ता पता चल रहा है, कर्तृवाच्य ये है। इसमें क्या है? क्या का जवाब नहीं मिला, मतलब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट कर्म नहीं है, कर्म जो नहीं है तो यह कर्मक क्रिया। इसमें रो रहा, आ रहे हैं, रो रहा, क्या कर्मक क्रिया। सीता पुस्तक पढ़ रही, क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही, जवाब मिल रहा है, मतलब इसमें क्या है?
कर्म है, पुस्तक कर्म है, इसका मतलब क्या है ये? इसका जो पढ़ रही क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। मैं आम खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? आम खा रहा हूँ। क्या का जवाब मिला? आम, इसलिए ये इसमें जो खा रहा है क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो सकर्मक क्रिया वाले या अकर्मक क्रिया वाले दोनों वो कर्तृवाच्य हो सकते हैं। कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस होता है, वाक्य जो होता है, उस वाक्य में कर्ता मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता होता है, और इस वाक्य में जो क्रिया होता है वो क्रिया अकर्मक क्रिया भी हो सकता है और सकर्मक क्रिया भी हो सकता है। ठीक है, इसका पहचान देख सकते हैं क्या है? वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बन सकता है। जो वाच्य जो है, इसका वाच्य मतलब कर्तृवाच्य जो है वो अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं से बन सकता है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात कर्ता की क्या होता है? प्रधानता होता है और उसी क्रिया के अनुसार चलती है। ये बात तो बता चुके हैं। कभी कभी कर्ता कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं लगाया जाता है। कभी कभी कर्ता के साथ ने चिन्ह नहीं लगाया जाता है। राम ने दूध पिया, सीता गाती है, नहीं लगाना। ठीक है, अब देख लेते हैं। जहाँ पर वाक्य में क्रिया को मुख्य रूप से चलाने वाला कर्ता होता है ना, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। देखिए कोई सेंटेंस रहेगा, जैसे कि राहुल खेल रहा है, तो यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है? मतलब मेन काम क्या है? राहुल के बारे में बताया जा रहा है ना, कि राहुल क्या कर रहा है? राहुल खेल रहा है। अब यहाँ पे ऐसे रहता है कि राहुल के द्वारा खेला जा रहा है, जैसे कि क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जा रहा है, तो हम यहाँ क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं कि क्रिकेट खेला जा रहा है राहुल के द्वारा। तो यहाँ क्रिकेट मेन हो गया ना, कि क्रिकेट खेला जा रहा है किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। तो क्रिकेट मेन हो गया ना, तो क्रिकेट मेन हो गया, तो क्रिकेट मेन हो गया, तो क्रिकेट क्या कर्म है, तो यहाँ कर्म हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्म मेन हो गया ना, तो कर्म मेन हो गया तो इसको कर्मवाच्य बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल क्रिकेट खेला, क्रिकेट जो है खेल कौन रहा है? राहुल खेल रहा है। राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, या राहुल खेल रहा है, या राहुल आम खा रहा है, या राहुल खाना खा रहा है, कुछ भी राहुल के बारे में बताया जा रहा है। मतलब राहुल मेन है, राहुल क्या है? कर्ता है। तो ये कर्ता है, इसलिए क्या कहलाएगा? कर्ता मेन है ना, कर्ता प्रधान है ना, तो कर्ता मेन है, तो ये मेन है तो इसी के नाम से ना होगा, तो कर्ता मेन है, इसीलिए इसको कर्तृवाच्य इसको बोलेंगे, कर्तावाच्य बोलेंगे, कर्तृवाच्य बोलेंगे। ठीक है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है ना, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कितना सिंपल इसका परिभाषा हो गया। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मेन होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कोई ट्रिक की जरूरत है? किसी वाक्य में अगर कर्ता मेन है, कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। समझ में आ गया होगा कि कर्तावाच्य क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वाच्य के दो प्रकार होते हैं। एक हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा क्या हो गया? अकर्तृवाच्य। तो अब हम लोग देख लेते हैं अकर्तृवाच्य को। ठीक है, जिन वाक्यों में अकर्तृवाच्य को देख लेते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में वक्ता बोलने वाला, वक्ता द्वारा बोलने वाला जो आदमी होगा उसके द्वारा कर्ता के कर्म को कर्ता के कार्य को निरस्त अथवा निष्क्रिय कर दिया जाता है, वे अकर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। मतलब कि वैसा वाक्य जिसमें जो कर्ता है ना, उसके कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है कि वो क्या काम किया, क्या किया, उसके कार्य को, कर्ता को महत्व नहीं दिया जाता है। जिस वाक्य में कर्ता मतलब काम करने वाला जो होगा, उसका महत्व नहीं दिया जाता है, उसी को अकर्तृवाच्य बोला जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ, अकर्तृवाच्य। कर्ता मान कर्ती मतलब क्या हो गया? कर्ता। वाच्य मतलब वाच्य, बता चुके एक वाच्य क्या होता है। अकर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता का महत्व न हो। हिंसा मतलब मारपीट, लगा दिए, इसका मतलब अहिंसा मतलब मारपीट नहीं। उसी तरह कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता का महत्व दिया जाता हो, अकर्तृवाच्य जिसमें कर्ता का महत्व नहीं दिया जाता हो। तो जिन वाक्यों में कर्ता को निरस्त या निष्क्रिय कर दिया जाता है, उसे अकर्तृवाच्य
के वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें, जिन वाक्यों में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उन्हें अकर्तृवाच्य कहते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्ता इसमें है नहीं, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पे प्रधान है इसमें, पुस्तक में नहीं कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है मतलब कर्म का हो गया, मेन हो गया। ठीक है, आम खाया जाता है, इसमें किसके द्वारा खाया था वो तो मेन इसमें है, आम के बारे में मेन है, आम प्रधान है कि आम खाया जाता है, आम को खाया जाता है ना। लेकिन किसके द्वारा खाया जाता है वो यहाँ पे कोई महत्व लिया नहीं ना, यहाँ आम खाया जाता है। ठीक है, राम आम खाता है तो राम मेन हो कि राम क्या कर आम खा रहा है, लेकिन यहाँ आम खाया जाता है, यहाँ पे कर्ता लोप हो गया, कर्ता लुप्त हो गया, कर्ता छुप गया, कर्ता की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये अकर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, राम से टहला नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, क्या किया नहीं जाता, टहला, टहला नहीं जाता, टहलना क्रिया पे जोर हो रहा है कि टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, क्या किया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो ये बैठा टहलना पे जोर है, क्रिया पे जोर हो रहा है, क्रिया पे जोर हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये भाव कहलाएगा, भाव का बोध रहा है ना। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है कि कर्तृवाच्य को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक कर्म वाला एक भाव वाला, ये दोनों तो ये दोनों अकर्तृवाच्य है ही, दोनों अकर्तृवाच्य है ही, लेकिन अकर्तृवाच्य में ये कर्म वाला है और ये बिना कर्म वाला, क्रिया पर जोर देने वाला है, बिना कर्म वाला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दो भागों में बांट के क्या बोलेंगे, एक को कर्म वाला कर्मवाच्य, एक तो को बिना कर्म वाला तो भाववाच्य बोलेंगे। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के प्रयोग के आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भागों में बांटा जाता है। मतलब कर्मवाच्य जो होगा वो कर्म लेगा, इसका मतलब कि ये सकर्मक क्रिया वाला होगा, और भाववाच्य क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया वाला होगा, इसका मतलब ये कर्म नहीं लेगा। तो सिंपल सा समझ लीजिए, सकर्मक क्रिया मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, एक्स्ट्रा बात को लेगा, ठीक है, उसको कर्मवाच्य बोलेंगे। जो एक्स्ट्रा बात को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कर्म को नहीं लेगा उसको भाववाच्य बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कर्मवाच्य क्या होता है। क्रिया के, कर्मवाच्य क्या होता है, ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, वो कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, अकर्तृवाच्य में, अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक या सकर्मक क्रिया का बोध या प्रयोग होता है उसको कर्मवाच्य के वाक्य कहे जाते हैं। सरल शब्दों में देख लेते हैं, यहाँ पर क्रिया को मुख्य रूप से चलाने वाला कर्म ही होता है ना, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहा जाता है। ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, किसके द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। आम खाया जाता है, आम सब ये कर्म में ना, आम खाया जा रहा है, कर्म प्रधान है, इसलिए ये आम खाया जाता है कौन वाक्य हो गया, मतलब इसमें ये कौन वॉइस हो गया या कौन ये वाच्य हो गया, तो ये वाच्य हो गया कर्मवाच्य हो गया। मेहर से यह मेज टूट गई, मेहर से यह मेज क्या टूटी, यह मेज टूट गई, यह मेज टूट गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ता कर्म पे जोर पड़ रहा है या कर्म प्रधान है, इसलिए क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। दीपावली अक्टूबर, दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, दीपावली, दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, किस पे जोर हो रहा है, दीपावली पे। अब दीपावली अक्टूबर या नवंबर में हम लोगों से मनाई जाती है कि नहीं, तो दीपावली या दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, दीपावली पे जोर हो रहा है इसलिए कर्म पे जोर हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। यहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म पे जोर पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या, देख लीजिए, अकर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार कर्म नहीं, फिर से देखते आराम आराम से, अकर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया
क्रिया जो होगा कर्ता की संज्ञा के अनुसार कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि कर्ता हम हमेशा कर्ता जो होता है हमेशा से या के द्वारा से जुड़ा होता है, वो अलग होता है। राम के, कहीं पे से, या फिर द्वारा, के द्वारा, यहाँ पे के द्वारा से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए यहाँ पे जो भी आगे का बात होगा राम के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से नहीं होगा, यहाँ पे कर्म के हिसाब से होगा, क्योंकि कर्म क्या प्रधान है, जो प्रधान होगा उसी के हिसाब से होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी जाती है। राम क्या है, पुल्लिंग है, इसके हिसाब से क्रिया में कोई फर्क पड़ा नहीं ना पड़ा। तो कर्ता के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से होता है, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है, जो प्रधान होगा उसी हिसाब से क्रिया के लिंग वचन है ना, और ये पुरुष बदलेंगे। ठीक है, तो वही बात लिखा गया। अकर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि कर्ता जो होता है हमेशा से, के द्वारा से जुड़ा होता है। इसमें सकर्मक क्रियाएं ही प्रयुक्त होती है, और इसमें हमेशा सकर्मक क्रियाएं आती है, हमेशा सकर्मक क्रियाएं आती है। कर्मवाच्य नाम ही है, कर्म वाला ही होगा, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट वाला ही होगा, है ना। इस प्रकार के वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता और कर्म दोनों ही रहते हैं, पर काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता और कर्म दोनों ही होता है, लेकिन कर्म प्रधान होता है, कर्ता नहीं। कर्म जो होता है वो प्रधान होता है, कर्ता नहीं होता है, कर्ता प्रधान नहीं होता है। कर्म प्रधान हुआ इसलिए कर्मवाच्य कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है फिर भी देख लेते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जान चुके हैं। कर्ता के बाद से द्वारा, कर्ता जो होता है वो अपने साथ से, द्वारा, के द्वारा प्रयोग मतलब लेता है। ठीक है, प्रयोग होता है कर्ता के बाद। प्रेमचंद्र द्वारा यह उपन्यास लिखा गया, इसमें कर्ता क्या लिया, द्वारा लिया। नेता के द्वारा पुल का उद्घाटन किया जाता है, कर्ता क्या लिया, के द्वारा लिया। के द्वारा लिया, कर्ता ये है, के द्वारा लिया ना, के द्वारा से जुड़ा जाता है। लेकिन पुल के बारे में बात रहा है, पुल का उद्घाटन किया गया, किसका, पुल का। कर्म का बोध हो रहा है, इसलिए कर्म ये का कर्मवाच्य ही कहलाएगा। राम से यह मोबाइल खराब हो गया, किससे, राम से खराब हो गई, मतलब राम करता तो है ही, राम से खराब हो गई, राम ही करता है, लेकिन इसमें यह मोबाइल खराब हो गई, यह मोबाइल के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए कर्म के बारे में जोर दिया जा रहा है। कर्म प्रधान है इसलिए यह क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। लेकिन कर्ता क्या, से जुड़ा हुआ है, तो कर्ता किससे जुड़ा हुआ है, से। आपका काम कर दिया गया है, इसमें क्रिया का क्या है, लोप है, कि आपका काम मेरे द्वारा कर दिया गया है, हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है, राम के द्वारा किया गया है, श्याम के द्वारा किया गया है। आपका काम है ना, आपका काम राम के द्वारा किया गया है, किसी के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे कर्ता जो काम करने वाला क्या है, उसका लोप है, लुप्त है वो। गर्मी के दिनों में धूप में चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता है ना, तो क्या चला नहीं जाता, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो वाक्य हो गया, कर्ता का तो लोप है ही, लेकिन ये वाक्य जो हो गया भाव के बारे में बता रहा है, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, तो ये क्या कहलाएगा, वो ये भाववाच्य कहलाएगा, तो ये भाववाच्य का सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, कई बार क्रिया कर्ता अज्ञात होता है, कई बार जो क्रिया को करने वाला जो होता है क्या होता है, वो अज्ञात होता है। जैसे गाना गाया जाता, गाना गाया गया, गाना अब कर्ता हो गया ना, कर्ता सॉरी कर्म हो गया ना, कर्म की प्रधानता है कि गाना गाया गया, मैच खेला गया, खाना खाया गया, है ना। मामलों की पूरी जांच की जाएगी, मामलों की पूरी जांच की जाएगी, हम लोग के द्वारा, पुलिस के द्वारा है ना। मामलों की पूरी जांच की जाएगी, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। कर्ता का इसमें लोप है, कर्ता क्या अज्ञात है, लोप है मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कर्मवाच्य कहलाएगा, ये सब कर्म है, इसलिए कर्म की प्रधानता है। गाना कर्म, मैच कर्म, खाना कर्म, मामला कर्म, ये सब जो कर्म है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा, है ना। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं भाववाच्य क्या होता है ना। भाववाच्य क्या होता है उसको देख लेते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही अप्रधान होते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता का और कर्म का दोनों मतलब ये दोनों प्रधान नहीं होते हैं, वे भाववाच्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता भी मेन नहीं होता है, कर्म भी मेन नहीं होता, वो भी दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता, भाववाच्य कहलाएगा।
सरल शब्दों में देख सकते हैं अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो भाववाच्य कहलाते हैं, भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्द में देख सकते हैं क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती, भाव की प्रधानता होती और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यह केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य में ही प्रयुक्त होते हैं, वे केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य में ही प्रयोग होते हैं। शेर से दहाड़ा भी नहीं जाता, लड़कियों से हंसा तक नहीं जाता, मुझसे बैठा तक नहीं जाता, गर्मियों में मुझसे धूप में चला तक नहीं जाता या चला नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता। उपयुक्त सभी अकर्तृवाच्य वाक्य हैं तथा इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः ये सभी वाक्य जो है भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण और भी उदाहरण दे सकते हैं, गाया नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता, पैदल चला नहीं जाता। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रयोग के स्तर पर भाववाच्य का प्रयोग निषेधात्मक मतलब निगेटिव वाक्यों में अधिक देखने को मिलता है। मतलब इस भाववाच्य का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर मतलब हमेशा हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करते तो कम ही है, लेकिन अगर करते भी हैं तो हम लोग निगेटिव के रूप में करते हैं। ठीक है, भाववाच्य का हम लोग किसी को थोड़ी बोलते हैं कि गाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, चला जाता, मतलब इस हिसाब से धूप में चला नहीं जाता, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं ना, कि हम लोग से धूप में चला तक नहीं जाता, इसका प्रयोग हम लोग कम, हम लोग धूप में नहीं चलते हैं, इस तरह का प्रयोग कर देते हैं, या हम लोग के द्वारा धूप में नहीं चलाया जाता, इसका भी प्रयोग कम करते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन सबसे कम ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भाववाच्य का प्रयोग हम लोगों के द्वारा कम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाववाच्य के सकारात्मक वाक्य मतलब हम लोगों के जो व्यवहार में नहीं है, तो भाववाच्य सहज प्रतीक नहीं होते, मतलब हम लोग उसके व्यवहार कम करते, ज़्यादा व्यवहार नहीं करते। बच्चों से दौड़ा गया, लड़कियों से हंसा गया, ये सब हंसा गया, दौड़ा गया, तो भाव का बोध हो रहा है, तो ऐसा प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, न के बराबर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब भी क्या कहलाएंगे, भाववाच्य कहलाएंगे। वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इस भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जैसे यहाँ सोया नहीं जाता, यहाँ सोया नहीं जाता है ना, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में जो क्रिया होता है वो हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष में और पुल्लिंग होता है। ठीक है, सोया जाता है, चला जाता है, अब चला जाए, है ना, चलो ऊपर सोया जाए, इन जाता है पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है ना, चला जाए, सोया जाए, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर होता है। सबसे मेन जो अंतर होता है, कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया का होता है और भाववाच्य अकर्मक क्रिया का होता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दोनों ही अकर्तृवाच्य के भेद होते हैं। दोनों में अंतर केवल इस बात को लेकर है कि कर्म वाच्य वाले वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, बस यही अंतर है। आम खाया जाता है, पत्र लिखा जाता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो गया, इसलिए कर्मवाच्य कहलाएगा। कर्म आ गया ना, कर्म का प्रधानता हो गया ना, तो इसे क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। धूप में चला नहीं जाता, अंधेरे में देखा नहीं जाता, अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म कोई नहीं आया, इसलिए क्या कहलाएगा, ये भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, और वाच्य का जो परिवर्तन होता है ना, तो वाच्य का परिवर्तन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होता है ना, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका नियम या जो होता है उसको बाद में देखें, पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य कर्ता का प्रधानता होगा, कर्मवाच्य कर्म का प्रधानता होगा। दीपिका ने खाना खाया, दीपिका इसका प्रधानता हुआ। दीपिका के द्वारा खाना खाया गया, खाना खाया गया किसके द्वारा, दीपिका के द्वारा खाना खाया गया, तो खाना खाया गया कर्म का प्रधानता हो रहा है, इसलिए क्या कराएगा, कर्मवाच्य कराएगा। ठीक है, इसी तरह का उदाहरण। ठीक है, इन सब को हम लोग पूरे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परिवर्तन को। ठीक है, लेकिन हम लोग आज सिंपल सा ये जान गए, देखिए इसका कोई ट्रिक तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग को एकदम आसान तरीका में बता रहे हैं। देखिए सिंपल सा समझ लीजिए, जो वाच्य है उसका 3 प्रकार होता है। ठीक है, सिंपल सा समझ लीजिए कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है,
पहला कर्तृवाच्य, ठीक है, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो ये 3 क्या हो गए, वाच्य के प्रकार हो गए, ठीक है। अब देखिए कर्तृवाच्य जो होगा उसमें मेन जो होगा ना, उसमें जो मेन होगा ना वो कर्ता होगा, ठीक है। कर्ता से वाक्य शुरू होगा, ये समझ लीजिए, कर्ता मेन होगा, है ना, कर्ता के बारे में बताया जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए कर्मवाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य में कर्म होगा, मतलब एक ना एक उसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट होगा, या सिंपल सा क्रिया अगर आप लोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना, तो उस क्रिया में जो अकर्मक या सकर्मक क्रिया होता है ना, तो किसी वाक्य में अब किसी वाक्य में आप पढ़ रहे हैं वाक्य को, ठीक है, उस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि उसमें कोई कर्ता काम को कर रहा है, कर्ता काम को नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब कि वो कर्तृवाच्य तो नहीं है। कर्ता मतलब कर्ता मेन है, काम तो कर्ता कर रहा है लेकिन कर्ता को उसमें मेन रूप से दिखाया नहीं गया है ना, तो वो क्या कहलाएगा, कर्ता कर्तृवाच्य तो कहलाएगा नहीं, तो बचा क्या अब, कर्मवाच्य बचा या भाववाच्य बचा, भाववाच्य बचा, ठीक है। अब उस सेंटेंस में देखेंगे, ठीक है, उस सेंटेंस में कोई कर्म है कि नहीं, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर होगा मतलब ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया के बारे में नहीं बोला जा रहा होगा, उसमें कर्म के बारे में बोला जा रहा होगा, कर्म प्रधान होगा तो उसको कर्मवाच्य बोलेंगे, ठीक है। और किसी वाक्य में देखेंगे क्रिया के बारे में बोला जा रहा है, क्रिया प्रधान है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, भाववाच्य बोलेंगे, ठीक है, भाव प्रकट होगा उसको भाववाच्य बोलेंगे, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है आप लोग को, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आई आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है, आपके और लोग भी सीख जाएं, ठीक है। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक।